हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर जो बिगनर्स लोग हैं वो एडिटोरियल को कैसे समझें। तो मैंने बहुत सारे एडिटोरियल की वीडियोस बनाए हैं, बट बिगनर्स को मैं समझाऊं कि अभी आप एडिटोरियल ना ही पढ़े तो बेहतर है। फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि क्यों आपकी समझ में एडिटोरियल नहीं आता। मैं इसका एक 50% बताता हूं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटोरियल है, और ये है आपका 3 दिसंबर 2020 का एडिटोरियल है। देखिए, आप खुद ही देखिए कि आपको क्यों ये मुश्किल लगता है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि कास्ट काउंट। तो इस तरह से अगर कुछ लिखा होगा तो आपको खुद ही समझना होगा किस बारे में है। कास्ट मतलब क्या होता है? जाति। काउंट का मतलब होता है गिनना, यानी कि कुछ जाति का कुछ कुछ गिनना चल रहा है, जनगणना टाइप कुछ चल रहा है, उसके बारे में। यहां से देखिए, आपको पहले मैं सेंटेंसेस समझाता हूं। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए वीडियो है गाइस। ये देखिए, यहां लिखा है कि अ कास्ट वाइज सर्वे हेल्प्स गैदर क्वांटिफिएबल या क्वांटिफाइबल डेटा। हमेशा कॉमा पर रुका कीजिए। उसके बाद देखिए, बट द एम मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी। अब इसको समझने में प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले ना मोटे मोटे वर्ड्स आते हैं। जैसे यहां पर लिखा है क्वांटिफाइबल, यहां बंदा फंस जाता है। अब सेंटेंस को समझिए। देखिए, यहां लिखा है कि अ कास्ट वाइज सर्वे हेल्प्स। सबसे पहले से आप हेल्प पे जाइए। ये जो आप हेल्प्स लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आपका वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अ से लेकर के और सर्वे तक ये सब्जेक्ट है। तो जो बिगनर्स हैं उन्होंने कैसे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं? आई, वी, यू, दे, राम, सोहन, सीता, गीता, वो हल्के हल्के सब्जेक्ट उन्हें पता होता है। यहां पर देखिए, अ कास्ट वाइज सर्वे, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है। इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एडिटोरियल समझ में आए, तो आप नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को भी समझिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो अ कास्ट वाइज सर्वे, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। क्या होता है फ्रेज? मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, अब है हेल्प्स। ठीक है, तो यानी कि एक कास्ट वाला जो सर्वे है, कि कास्ट का जो हम सर्वे करते हैं कि अच्छा, ब्राह्मण में इतने लोग हैं, राजपूत में इतने लोग हैं ना, कास्ट का जो सर्वे है, तो वो सर्वे हेल्प्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया, यानी कि वो मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? गैदर क्वांटिफाइबल डेटा। जब आप हेल्प वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हेल्प के बाद टू भी आता है, कई बार टू नहीं भी आता है। तो ज़्यादातर टू नहीं आता है। तो आपको लग रहा होगा कि हेल्प्स टू गैदर क्यों नहीं है, तो टू नहीं भी आता है। तो ये जो सर्वे है वो मदद करता है क्या करने में? गैदर, यानी कि इकट्ठा करने में। गैदर मतलब इकट्ठा करना। क्या गैदर करना? क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल का मतलब है जिसको मेजर किया जा सके, जो गिनने योग्य हो डेटा, यानी कि गिनने वाले जो डेटा है उसको गैदर करने में ये मदद करता है। यानी कि अगर कास्ट वाइज सर्वे होगा तो हमें एक ऐसा डेटा मिल जाएगा कि हम ये गिन पाएंगे कि किस किस कास्ट में कितने लोग हैं। तो समझ में आ गया यहाँ तक? फिर कॉमा है, यहाँ लिखा है बट द एम मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी। अब आप बिगनर्स हैं तो आपको ये मस्ट बी भी सीखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मॉडल्स। तो आपको मॉडल्स आने चाहिए। तो मस्ट बी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? कि द एम। एम की बात हो रही, बट तो हो गया, लेकिन द एम यानी कि जो एम है, जो उद्देश्य है, मस्ट बी अवश्य ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ कास्टलेस सोसाइटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें कास्ट वास्ट का चक्कर ना हो, कास्टलेस सोसाइटी हो। बेशक हम कास्ट के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, हम कास्ट का डेटा तैयार कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा एम होना चाहिए कि सोसाइटी कास्टलेस हो गया जी। अब आगे देखिए, यहां लिखा है कि द आइडिया ऑफ अ कास्ट सेंसस इज बैक इन द रियल्म ऑफ पब्लिक डिबेट। जहां भी कॉमा है रुका कीजिए। अब इसको इसकी हिंदी करके देखिए। आप इसको तोड़िए। कैसे आप तोड़ेंगे? सबसे पहले तो आप इस इज को देखिए। मैं बिगनर्स को बता रहा हूं एक तरीका। इज आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। कॉमन सेंस लगाइए। देखिए, द से लेकर के और सेंसस यहां तक आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो द आइडिया, बात आइडिया की हो रही है, तो आइडिया को किससे जोड़ दिया? ऑफ से जोड़ दिया। तो ऑफ से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो नोट कर लीजिए, आपको नाउन फ्रेज भी सीखना है, नाउन क्लॉज भी सीखना है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी सीखना है। तो ये हो गया ऑफ अ कास्ट सेंसस, यानी कि आइडिया। किस चीज का आइडिया?
ऑफ अ कास्ट सेंसस, कि हम कास्ट की जनगणना करें, सेंसस मतलब जनगणना, तो ये जो आइडिया है इज बैक, ये आइडिया बैक हो गया है, कि वापस आ गया है इन द रियल्म। अब इन द रियल्म का क्या मतलब है? तो रियल्म आपका एक मुश्किल वर्ड है, तो आप वर्ड मीनिंग में फंस सकते हैं। रियल्म का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। तो इन द रियल्म ऑफ पब्लिक डिबेट, यानी कि पब्लिक में जो डिबेट होती है, पब्लिक डिबेट में आ गया है, यानी कि अब लोग इस पर डिबेट करेंगे, उस क्षेत्र में ये पहुंच गया। द आइडिया ऑफ कास्ट सेंसस, यानी कि कास्ट की जो जनगणना का आइडिया है, इज बैक इन द रियल्म ऑफ पब्लिक डिबेट। अब पब्लिक डिबेट में वापस आ गया कि अब इस पर बातें होंगी, डिबेट होंगी। फिर कॉमा के बाद लिखा है कि फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन टू establish a commission to collect कास्ट वाइज डेटा, यहां पे फुल स्टॉप है। देखिए जो फॉलोइंग है, फॉलोइंग का एक मतलब होता है के बाद, होने के बाद, कोई चीज होने के बाद। एक तो फॉलो का मतलब होता है फॉलो करना, अनुसरण करना। तो ये जो आइडिया है वो पब्लिक डिबेट में आ गया है, किस चीज के बाद आया है? ऐसा क्या हो गया कि अब लोग इस पर डिबेट करेंगे, अब कास्ट के ऊपर बात होगी? तो फॉलोइंग का मतलब है होने के बाद। किसके बाद? किसके बाद? तो फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन, तमिलनाडु की जो सरकार है। तो गवर्नमेंट्स है ना, यहाँ गवर्नमेंट्स, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट की यानी गवर्नमेंट का जो फैसला है, डिसीजन, ठीक है जी। कैसा डिसीजन? टू इस्टेब्लिश अ कमीशन। देखिए यहाँ पर टू प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि टू के तुरंत बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो जो बिगनर्स हैं, जो सिर्फ टेंस जानते हैं, हो सकता है पैसिव जानते होंगे, हो सकता है इन्फिनिटिव नहीं जानते होंगे, तो आपको अब इन्फिनिटिव भी सीखना है। लिख लीजिए, नोट बनाते रहिए आप, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए किसके बाद ये सब हुआ भाई? तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक फैसला आया। कौन सा फैसला? टू इस्टेब्लिश अ कमीशन, कि वो कमीशन को इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि कमीशन को इस्टेब्लिश करने का फैसला, ठीक है। कमीशन को क्यों इस्टेब्लिश करना है, क्यों स्थापित करना है? फिर यहां पर टू लग गया, टू कलेक्ट, ये भी इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। टू कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना है? कास्ट वाइज डेटा। यानी कि तमिलनाडु की जो सरकार है, उन्होंने एक फैसला लिया कि हम एक कमीशन बनाएंगे, एक इस्टेब्लिश करेंगे ऐसे कमीशन को जो कि कास्ट वाइज डेटा को इकट्ठा करेंगे। तो ये फैसला आया। तो इस फैसला के बाद ये जो आइडिया है ऑफ कास्ट सेंसस, अब पब्लिक जो डिबेट है उसमें आ गया है कि अब लोग इस पर डिबेट करेंगे। तो कुछ समझ में आया? ऐसे आप तोड़िएगा इस, आगे देखते हैं। अब देखिए कि द मूव may have been born out of political expediency, कॉमा पे रुकिएगा इस। अब देखिए सबसे पहले आप may have been को देखिए। अगर आप बिगिनर से आपको may have been नहीं आता है तो आपको मॉडल्स सीखने चाहिए। आप वीडियोस देखिए मॉडल के, मैंने भी बनाए हैं। तो may have been born out। अब बात हम मूव की कर रहे हैं। देखिए मे हैव बीन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इससे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो द से लेकर के मूव तक आप देख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है कि द मूव, ठीक है जी। मूव की बात हो रही है। मूव मे हैव बीन बोर्न आउट। बोर्न आउट का मतलब क्या होता है? बोर्न आउट का मतलब होता है कि उत्पन्न होना, अकर होना, पैदा होना। बोर्न तो समझते ही है। तो ये जो मूव है, जो कदम है ना, कि हम कास्ट वाइज सर्वे करेंगे, डेटा करेंगे, ये जो आइडिया आया है, जो कदम है, मे हैव बीन बोर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, ये किस चीज से उत्पन्न हुआ होगा? तो उत्पन्न हुआ होगा पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब है फायदा। तो पॉलिटिकल फायदे से ही ये निकला होगा, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फायदा होगा, तभी तो ये कदम आया कि हमें कास्ट वाइज डेटा सर्वे कराना है। तो ये इसका मतलब समझ में आ रहा है? मे हैव बीन, मैं चाहूँ तो अभी सिखा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोज मॉडल्स वाले देखें तो आप शुरू से सीख पाएंगे। तो मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि कैसे एडिटोरियल समझे और क्यों समझ में नहीं आता है। ओके, चलिए। फिर यहाँ लिखा है कि इन रिस्पॉन्स टू, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। इन रिस्पॉन्स टू का इस्तेमाल आप सीख लीजिएगा। तो इन रिस्पॉन्स टू द रेस्टिव प्री इलेक्शन एजिटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द पताली मक्कल काची डिमांडिंग 20% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द वनियार कम्युनिटी, कॉमा पे रुकिए, इट्स मेन इलेक्टोरल बेस, फुल स्टॉप यहाँ है। अब जो बिगिनर्स है उनके ऊपर से गुजर गया होगा कि अरे ये क्या चीज़ है, इसलिए एडिटोरियल समझ में नहीं आता है। सेंटेंसेस बड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं। एनीवेज चलिए तोड़ते हैं। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया में,
कोई चीज हुआ तो उस पर हम जो एक्शन करेंगे तो वो हमारा रिस्पॉन्स है, हम उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो कदम उठा कि हम कास्ट वाइज सर्वे करेंगे, कदम क्यों उठा होगा? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि हमें कदम उठाएंगे। तो क्यों उठा? तो इसलिए उठा कि इन रिस्पॉन्स टू द रेस्टिव प्री इलेक्शन एजिटेशन। एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन, प्री इलेक्शन का मतलब इलेक्शन से पहले, प्री मतलब पहले। उसके बाद रेस्टिव एक आपको नया वर्ड मिल सकता है। रेस्टिव का मतलब होता है कि जो कंट्रोल ना हो सके, जो पेश उस मतलब एक क्या, बेचैन समझ लीजिए, एक बेचैनी वाली बात है। बेचैन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ऐसा आंदोलन जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, तो समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा आंदोलन हुआ होगा इलेक्शन से पहले जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा होगा, इसलिए कह रहा है कि उस आंदोलन के रिस्पॉन्ड में। वो आंदोलन क्या था? पहले तो है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीएमके, यानी कि पीएम की जो पार्टी है उसके द्वारा ये आंदोलन ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो लिख लीजिए, आपको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी आना चाहिए। ठीक है जी। जैसे ऑर्गेनाइज्ड बाय, रिटेन बाय, लेड बाय, ऐसे बहुत सारे आपको बाय दिखाई देंगे। तो पीएमके पार्टी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये एजिटेशन, ये आंदोलन जो कि रेस्टिव था, एकदम बेचैन कर देने वाला था, अड़ियल आंदोलन था। ये आंदोलन क्या कर रहा था? तो यहाँ लिखा है डिमांडिंग। अब ये वर्ब में आईएनजी है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। लिख लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी आपको आना चाहिए। डिमांडिंग 20% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। तो ये जो पार्टी है जो आंदोलन कर रही थी, क्यों कर रही थी? डिमांड कर रही थी कि 20% का एक्सक्लूसिव, एकदम विशेष, बिल्कुल अलग थलग और उसमें कोई शामिल ना हो, एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। किस चीज़ में? इन एजुकेशन, शिक्षा में होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट जॉब्स में होना चाहिए। किसके लिए? फॉर द वनियार कम्युनिटी। तो कोई वनियार कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी होती है जो रिजर्वेशन मांगती है, तो एक वनियार कम्युनिटी है, तो उनके लिए ये 20% का रिजर्वेशन मांग रहे थे। तो ये जो मांग रहे थे, ये जो एजिटेशन हुआ, तो उसके रिस्पॉन्स में ही ये सब हुआ, एक कदम उठाया गया। ठीक है जी। फिर यहाँ लिखा है इट्स मेन इलेक्टोरल बेस। तो ये जो पीएम की पार्टी है, इनका जो मेन जो चुनावी मुद्दा था, जो बेस था, आधार था, इलेक्टोरल मतलब चुनाव संबंधी, बेस मतलब आधार, वो क्या था? वो यही था कि भैया 20% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन होना चाहिए शिक्षा में, गवर्नमेंट जॉब में। किसके लिए? वनियार कम्युनिटी के लिए। क्लियर है जी? आगे देखो जी। हाउएवर, जब भी हाउएवर आता है दोस्तों, हाउएवर का मतलब है कि अभी जो मैंने कहा ठीक है, फिर भी, यानी कि थोड़ा वो कंट्रास्ट तो करेगा, थोड़ा तो अलग होगा। हाउएवर इट इज इक्वली ट्रू, इक्वली बराबर रूप से ये भी सत्य है, दैट देयर इज अ सोशल एंड लीगल नेसेसिटी। अब देयर का इस्तेमाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देयर इज नहीं बोलते कि देयर वॉज अ किंग, देयर इज अ गर्ल इन द रूम। सिमिलरली देयर इज अ सोशल, एक सामाजिक, एंड लीगल यानी कि कानूनी, नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता है। किस चीज के लिए? फॉर कंपाइलिंग कास्ट वाइज डेटा, यानी कि कास्ट से रिलेटेड डेटा को संग्रह करना, उनको तैयार करना, इकट्ठा करना, एक तरीके से सोशल और लीगल नेसेसिटी भी तो है। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू प्रोड्यूस क्वांटिफाइबल डेटा टू जस्टिफाई देयर लेवल्स ऑफ, थोड़ा सा आगे इसको करना पड़ेगा, रुक जाइए 1 मिनट। फिर से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू प्रोड्यूस क्वांटिफाइबल डेटा। पहले इसको देखिए, देखिए हैज बीन आ गया, हैज बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा। तो आप बिगिनर से आपने टेंस पढ़े, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही टेंस है। हैज बीन, हैव बीन में जब वर्ब में आईएनजी आता है, इसका मतलब क्या होता है? कि कोई काम लंबे समय से चल रहा है। कई बार टाइम आता है, कई बार टाइम नहीं भी आता है। इसके अंदर टाइम नहीं है। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग टाइम है, यानी कि मैं सुबह से मूवी देख रहा हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज दीज डेज, यानी कि मैं इन दिनों बहुत सारे फिल्म देख रहा हूं, काफी चल ही रहा है मेरा फिल्म देखना, या आई हैव बीन वॉचिंग मूवीज दीज डेज भी ना बोलूं, तो इसका मतलब है कि मैं मूवी देखता आ रहा हूं, लंबे समय से वो चल ही रहा है, बेशक मैंने टाइम नहीं दिया है, अंडरस्टूड होता है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग
स्टेट्स टू प्रोड्यूस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहती आ रही है स्टेट से, राज्यों से कहती आ रही है। यहाँ आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ आस्क का मतलब है कुछ करने के लिए कहना। तो सुप्रीम कोर्ट जो राज्य हैं उनसे ये कह रही है क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस, क्यों प्रोड्यूस करें क्वांटिफाइबल डेटा, उस डेटा को सामने रखे, टू जस्टिफाई, क्यों रखे, टू जस्टिफाई देयर लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन। तो स्टेट के अंदर जो भी जिस लेवल का रिजर्वेशन है उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको उचित ठहराने के लिए डेटा तो होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहते आ रही है कि भाई डेटा प्रोड्यूस करो, यह है। एंड इट वुड हेल्प तमिलनाडु टू रिटेन इट्स 69% टोटल रिजर्वेशन, और जब डेटा तैयार होगा तो हेल्प ही करेगा तमिलनाडु को क्या करने में, टू रिटेन, रिटेन का मतलब इसको कायम रखना, क्या कायम रखना, इट्स 69% टोटल रिजर्वेशन। इसका जो कुछ होगा अंदर की बात है, अब मुझे नहीं पता कि टोटल जो रिजर्वेशन कुछ 69% है, तो वो भी कायम रहेगा अगर डेटा तैयार होगा। क्लियर है। एट द सेम टाइम, अब देखिए छोटे छोटे जुमले आते हैं। एट द सेम टाइम का मतलब है कि उसी बीच, उसी दरमियान, वही उसी समय। एट द सेम टाइम सम कास्ट्स दैट हैव ईदर इलेक्टोरल और न्यूमेरिकल importance across India have been restive about the manner in which affirmative action programs based on classes, बहुत लंबा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं guys। एक मिनट दीजिएगा। एट द सेम टाइम से हमें करना है, माउस काम नहीं कर रहा है। देखिए एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय, सम कास्ट, कुछ जो कास्ट हैं, कुछ जो जातियां हैं, दैट हैव, अब यहाँ दैट क्या है, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये कास्ट के बारे में बता रहा है कि कुछ जातियां जो, यहाँ दैट का मतलब जो, जिसने, ये वाली फीलिंग देता है कि दैट हैव ईदर इलेक्टोरल और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस, ऐसी जातियां जिनके पास, यहाँ दैट हैव का मतलब है कि जिनके पास ईदर या तो इलेक्टोरल यानी कि चुनाव संबंधी, या और है ना न्यूमेरिकल यानी कि जो उनकी नंबर हो, इंपॉर्टेंस, या तो चुनाव संबंधी इंपॉर्टेंस है कि कुछ जातियां हैं जो चुनाव में बड़ा वो मेन भूमिका निभाएंगी, या वो जाति इतने संख्या में है कि वो चुनाव में मेन भूमिका निभाएगी। इंपॉर्टेंस अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में अगर वो इंपॉर्टेंस है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो दे हैव ईदर इलेक्टोरल, या तो इलेक्टोरल या न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस, या तो उनका चुनाव से संबंधी उसका उनकी महत्वता है, या उनकी नंबर ज़्यादा है तो उसमें उनकी इंपॉर्टेंस है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। हैव बीन रेस्टिव, अब देखिए ये हैव बीन किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, सम कास्ट के बारे में आया है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो कास्ट है, और ये उसका वर्ब है हैव बीन, और बीच में क्या कर दिया, इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट से जोड़ दिया। तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी लिख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज लिख लीजिए, आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो जातियां हैव बीन रेस्टिव, रेस्टिव मतलब बेचैन, अनकंट्रोल, ये भी अनकंट्रोल रही, अबाउट द मैनर, किस लिए अनकंट्रोल रही, किस बारे में, तो अबाउट द मैनर यानी कि उस तरीका के बारे में, इन विच अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जो पॉजिटिव जो एक्शन होते हैं, एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसे सकारात्मक एक्शन प्रोग्राम्स हैं जो कि बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन क्लासेस, वो क्लासेस एंड कम्युनिटीज पर बेस्ड हैं, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, तो उनको इम्प्लीमेंट किया गया है सो फार। कुछ समझ में आपके नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाता हूँ कि एट द सेम टाइम उसी बीच सम कास्ट, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका या तो चुनावी उनका महत्वता है या नंबर उनकी ज़्यादा है पूरे इंडिया में, तो हैव बीन रेस्टिव, वो भी बेचैन रहे हैं अबाउट द मैनर, उस मैनर को देखकर बेचैन रहे हैं कि इन विच, कि इस तरीके में जहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम जो कि क्लासेज और कम्युनिटीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कि भाई कुछ ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किए हैं कि अच्छा इस क्लास को हम ये फ़ायदा पहुँचाएंगे, इस ग्रुप को हम ये फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि बी इट द गुज्जर्स, चाहे वो गुज्जर्स हो और जाट हो और पटीदार्स हो, पटीदार्स, और द वनियार्स, ये कुछ भी हो, सब क्लास के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं। तो लिखा है कि सम सेक्शंस हैव बीन लिंकिंग देयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट, देखिए
सम सेक्शंस, कुछ जो सेक्शंस है, कुछ जो तबके हैं, जो क्लास है, जो जातियां हैं, हैव बीन लिंकिंग, फिर वही हैव बीन है कि वो लिंक करते आ रहे हैं देयर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, आशा, संभावना, उनकी संभावना है, किस चीज़ की संभावना है, ऑफ एडवांसमेंट, कि वो भी एडवांस हो जाएंगे, जो पिछड़े हुए वो एडवांस हो जाएंगे। तो दे हैव बीन लिंकिंग, अपने उस आशा को, उम्मीद को लिंक कर रहे हैं। लिंक के बाद यहाँ टू है, किससे लिंक कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ विशेष रिजर्वेशन मिले ताकि हम भी एडवांसमेंट की तरफ बढ़े। थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल लगना शुरू हुआ ना, तो समझ में आ रहा है। कई बार तो अगर हिंदी में भी लिखा हो तो आपके समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, इतना घुमा के लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बस 50% ही कराऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं है। 50% यहाँ तक है, हम कहाँ तक पहुँच गए, रिजर्वेशन तक। बस फटाफट ख़त्म करते हैं गाइस। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की बात करें तो सेक्शंस ऑफ द वनियार्स, यानी कि जो वनियार्स का जो सेक्शन है, जो तबका है, जो जाति है, हुज वायलेंट, अब देखिए हुज क्या है, यही सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह आपको सीखने चाहिए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो लिख ही लीजिए, आपको सीखना पड़ेगा। ये बता रहा है बनियार्स के बारे में कि ये जो तबका है तमिलनाडु में, हुज वायलेंट 1987 टू 88 एजिटेशन, यानी कि उनका एक आंदोलन रहा था जो कि वायलेंट था, हिंसात्मक आंदोलन रहा था 1987 से 88 तक। तो उनका जो ये एजिटेशन है रिजल्टेड इन, अब देखिए रिजल्ट इन पर मैंने वीडियो बनाया है, तो ये छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। तो ये रिजल्ट हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, इन द क्रिएशन ऑफ अ मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो जब इन्होंने वनियार्स लोगों ने 1987-88 में जो आंदोलन किया था वायलेंट, तो उसको उस आंदोलन का ये रिजल्ट निकला कि एक बन गया मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एक टाइटल दे दिया गया कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी, एक कैटेगरी बन गई एंटाइटल टू 20% रिजर्वेशन। उस समय उनको 20% का रिजर्वेशन भी मिल गया। एंटाइटल टू का मतलब होता है कि उनको अधिकार, उनको एक मिल गया कि हाँ आपके सुपुर्द कर दिया गया है। तो अब देखिए इत्मीनान से, तो ये बनियार्स देख रहे हैं, सेक्शंस ऑफ बनियार्स, तो ये जो सेक्शंस है ये सब्जेक्ट है और ये उसका वर्ब है कि आर। तो ये जो सेक्शंस है बनियार्स का, आर अपेरेंटली डिससेटिस्फाइड, ऊपरी तौर से देखिए, अपेरेंटली मतलब ऊपरी तौर से देखिए तो अभी भी ये डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड का मतलब कि अभी संतुष्ट नहीं है। अबाउट बीइंग, किस लिए नहीं है, अबाउट बीइंग क्लब्ड विद ओवर 100 अदर कास्ट, क्योंकि उस वक्त जब 20% का रिजर्वेशन दिया गया तो इनको क्लब कर दिया गया 100 और भी कास्ट थे। ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ वनियार, ओनली वनियार्स को 20% दो। आप मोस्ट बैकवर्ड क्लास डाला, उसमें वनियार फलाना चिलाना सब डाल दिया, ये नहीं चाहिए हमें, तो बस वनियार्स को 20% दे दो, ये बात है। ठीक है जी, अब देखिए फटाफट खत्म करते। इट इज अ सोबरिंग रिफ्लेक्शन, सोबरिंग का मतलब क्या होता है, सोबरिंग का मतलब एक तरीके से वो गंभीरता वाला, एक गंभीर एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई रेस जाता है, हमने जो किया वही रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो एक गंभीर रिफ्लेक्शन है ऑन हाउ रिजर्वेशन ऑपरेट्स, कि किस तरीके से रिजर्वेशन काम करता है, उसका एक बहुत ही गंभीर एक रिफ्लेक्शन है। दैट सम कास्ट, यह कि कुछ जो कास्ट है फील क्राउडेड आउट, कुछ कास्ट अपने आप को क्राउड आउट, अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं इन द कंपटीशन, कंपटीशन में, एंड एस्पायर, एस्पायर का मतलब क्योंकि इच्छा करते, चाहते हैं, फॉर द सेफ्टी ऑफ एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, एक्सपायर फॉर द सेफ्टी ऑफ एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन है कि एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन की सेफ्टी की वो कामना करते, इच्छा करते। बस यही तक मैंने आपको समझाया है। तो गाइज आज मेरा एक ही मकसद था कि जो बिगनर्स है वो ये समझे कि अभी एडिटोरियल क्यों मुश्किल लगता है। कई कारण, पहला कारण वर्ड्स मीनिंग नहीं आते, सेकंड कारण बहुत सारे एडवांस चीज़ें नहीं आती, क्लॉज नहीं आता है, फ्रेजेज नहीं आते, इन्फिनिटिव नहीं आता है, हो सकता है जिरंड नहीं आता हो, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज आपको नहीं आते हैं, पूरा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये सब सीखना पड़ेगा दोस्तों। और कि कुछ ऐसी भाषा लिखी रहती है ना कि वो हिंदी करने पे भी आपको लगे क्या हो रहा है यार। तो इसलिए जो बिगनर्स हैं वो पहले ऐसी खबरें पढ़े, चोरी, एक्सीडेंट, मर्डर, जो सिटी न्यूज़ होते हैं वो पहले पढ़ के परफेक्ट हो जाए, 200-300 न्यूज़ को पढ़ के एकदम ओके हो जाए, फिर धीरे धीरे एडिटोरियल की तरफ जाए। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।